कल्पना कीजिए, आप एक एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे हैं। अचानक रडार पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। 35 साल पहले गायब हो चुका एक विमान अचानक से आपकी स्क्रीन पर लौट आता है। आप हैरान होकर देखते हैं, ये वही विमान है, फ्लाइट 513, जो 1954 में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब यह विमान रनवे पर उतरता है। आज हम बात करेंगे फ्लाइट 513 के उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल था 1954 का। दुनिया धीरे धीरे आधुनिक हवाई यात्रा के सपने को हकीकत में बदल रही थी। उस समय पैन अमेरिकन एयरलाइंस का नाम भरोसे और सुरक्षित उड़ान का प्रतीक माना जाता था। इसी कंपनी की एक फ्लाइट 513 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर जर्मनी के हनोवर एयरपोर्ट से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के लिए रवाना हुई। हवाई अड्डे पर यात्रियों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ नए सपनों की तलाश में समंदर पार कर रहे थे। कप्तान, जो बेहद अनुभवी पायलट माने जाते थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मौसम विभाग ने भी साफ आसमान और बिना किसी खतरे की रिपोर्ट दी थी, यानी उड़ान के लिए सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतिहास की सबसे रहस्यमयी उड़ानों में दर्ज हो जाएगा। शुरुआती कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य रहे। रेडियो पर पायलट और कंट्रोल टॉवर के बीच साफ बातचीत होती रही। विमान की रफ्तार, ऊंचाई और दिशा सब सामान्य थे। फिर जैसे ही यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। अचानक ही बिना किसी चेतावनी के विमान का रडार सिग्नल गायब हो गया। कंट्रोल टॉवर के अफसर पहले तो चौंके, फिर तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने बार बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो पर खामोशी छा गई। प्लेन का ब्लिप, जो अभी कुछ मिनट पहले स्क्रीन पर चमक रहा था, एक झटके में मानो मिट ही गया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत खोज और बचाव टीमों को भेजा। विशाल अटलांटिक पर जहाज और हेलीकॉप्टर निकले, समुद्र की लहरों को चीरते हुए। लेकिन न आसमान में धुआं दिखा, न समुद्र पर कोई मलबा। समय बीतता गया, पर न तो विमान मिला, न यात्री, न कोई अंतिम संदेश। आखिरकार एयरलाइंस ने भारी मन से घोषणा की कि फ्लाइट 513 शायद हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। 1954 में रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद फ्लाइट 513 की कहानी लोगों की यादों और अखबारों के पन्नों में धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। यात्रियों के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोने का गम स्वीकार कर लिया। एयरलाइंस ने केस बंद कर दिया और दुनिया ने मान लिया कि यह विमान हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में दफन हो गया। लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील का पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। कंट्रोल टॉवर में बैठे अधिकारियों के लिए सब कुछ रूटीन जैसा था। तभी अचानक रडार पर एक अनजान विमान दिखाई दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह कोई पुराना कार्गो या मिलिट्री विमान है, जो बिना सूचना के लैंड करने आ रहा हो। कंट्रोल टॉवर ने तुरंत उस जहाज से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद आसमान में दूर से एक चमकता हुआ प्रोपेलर विमान नजर आने लगा। धीरे धीरे वह और नजदीक आता गया और आखिरकार रनवे पर बेहद सधी हुई लैंडिंग कर दी। एयरपोर्ट स्टाफ और अफसर उस दृश्य को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह विमान किसी जर्जर पुराने जहाज की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि एकदम नया और चमचमाता हुआ था। जब लोग पास पहुंचे और जहाज की पहचान देखी तो उनकी सांसें थम गईं। वह था पैन अमेरिकन एयरलाइंस का संटियागो फ्लाइट 513, वही विमान जो 1954 में अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक गायब हो गया था। 35 साल तक लापता रहने के बाद भी जहाज ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी हैंगर से बाहर निकाला गया हो। उसके इंजन, उसके पंख, यहां तक कि उसके पेंट तक पर जरा भी जंग या समय का असर नहीं था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अधिकारियों ने उसके दरवाजे खोले। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सीटों पर बैठे सभी 92 लोग, यात्री और क्रू अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे,
लेकिन वे सब कंकाल बन चुके थे। हर यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए था, जैसे वे आज भी उसी सफर पर हों। कॉकपिट में कप्तान अपने कंट्रोल्स पर झुके हुए बैठे थे, कंकाल के रूप में। फ्लाइट अटेंडेंट्स भी खड़े थे, मानो वे यात्रियों की सेवा में व्यस्त हों। लेकिन अब सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे थे। और सबसे डरावनी बात, कॉकपिट में बैठे पायलट का कंकाल अभी भी कंट्रोल पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां जैसे अभी भी स्टिक पर पकड़ बनाए हुए हों। उसके चेहरे की स्थिति बताती थी कि वह विमान को संभालते हुए मौत के उस क्षण में फंसा हुआ था। विमान के अंदर का वातावरण ऐसा था मानो समय का पहिया अचानक रुक गया हो, जैसे हर आवाज, हर सांस, हर झिलमिलाहट 1954 में ही ठहर गई हो। और बाहरी हिस्सा चमचमाता हुआ, बिल्कुल नया, एकदम परफेक्ट। अब जरा सोचिए, अगर यह विमान 1954 में क्रैश हुआ था तो यह कैसे 35 साल बाद बिना किसी नुकसान के वापस आ गया? और अगर यात्री उस समय ही मर चुके थे तो यह विमान इतने सालों तक समुद्र में या हवा में कैसे सुरक्षित रहा? क्या यह कोई टाइम लॉफ्ट था, या समय में फंसा रहस्यमयी अंतराल, या फिर यह केवल एक प्राकृतिक एनोमली नहीं बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियों का खेल है? अधिकारी जैसे जैसे विमान के अंदर कदम बढ़ा रहे थे, हर कदम पर उनका दिल तेज धड़क रहा था। हर सीट, हर कंकाल, हर कंट्रोल पैनल उन्हें एक भूतिया कहानी सुना रहा था। कभी कभी लगता कि यदि इन्हें कोई झटका लगता तो ये सभी कंकाल अचानक सजीव होकर हिल सकते हैं और पुराने समय की आवाजें, चिल्लाहटें, रेडियो की आवाजें, पायलट की अंतिम फुसफुसाहट फिर से सुनाई दे सकती है। यहां सिर्फ मृत्यु ही नहीं बल्कि समय का रहस्य और अनजानी शक्तियों का खेल छिपा हुआ था। इस रहस्य ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि फ्लाइट 513 सिर्फ एक गायब विमान नहीं था, बल्कि समय और वास्तविकता के बीच फंसा एक प्राचीन रहस्य है। फ्लाइट 513 की भूतिया वापसी ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया। मीडिया ने पहले तो इसे सनसनीखेज खबर माना, फिर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मामले की तह तक जाने की कोशिश की, रहस्य और भी गहरा होता गया। सबसे पहले सामने आई टाइम वार्प थ्योरी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट 513 किसी अदृश्य टाइम पोर्टल में फंस गया था। ये पोर्टल शायद अटलांटिक महासागर में किसी विशेष स्थान पर विमान को 1954 से सीधे 1989 में ले आया। इसका मतलब विमान और यात्रियों के लिए यह सफर सिर्फ कुछ ही घंटे का रहा, लेकिन असल दुनिया में 35 साल बीत चुके थे। अगर यह सच है तो यह विज्ञान की उन कहानियों में से एक हो सकती है जो अभी तक मानव समझ से परे हैं। दूसरी थ्योरी जिसे मीडिया ने तेजी से फैलाया वह थी एलियन थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि विमान और उसके यात्री एलियंस द्वारा अपहरण किए गए थे। वे यात्रियों पर अजीब प्रयोग कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से यात्रियों की मौत हो गई और फिर विमान को वापस छोड़ दिया गया, पूरी तरह साफ सुथरा और बिल्कुल नया। इस थ्योरी ने लोगों की कल्पनाओं को और भड़काया। अगर एलियंस का हस्तक्षेप सच था तो क्या यह हमारी दुनिया और समय की सीमाओं से परे होने का पहला सबूत हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह विमान अमेरिकी सरकार या किसी गुप्त संगठन के प्रयोग का हिस्सा हो सकता है। उन्हें किसी तकनीक का परीक्षण करना था, जैसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिसमें जहाज को अदृश्य करने और समय में खिसकाने की कोशिश की गई थी। अब आप जरा विचार कीजिए, क्या फ्लाइट 513 भी ऐसा ही कोई गुप्त प्रयोग था जो बीच में रहस्य में खो गया और 35 साल बाद अचानक सामने आ गया? लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे केवल अफवाह और मिथक मानते हैं। उनका कहना है कि फ्लाइट 513 की कहानी का कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, न कोई विमान रिकॉर्ड, न कोई विमान कंपनी का दस्तावेज और ना ही कोई शव प्रमाण। लेकिन अब सवाल यह है, अगर यह सब केवल अफवाह थी तो क्यों कई अखबारों और रिपोर्ट्स में इस घटना का जिक्र मिलता है? क्यों इस विमान की लैंडिंग के दृश्य को दर्ज करने वाले पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के कर्मचारी अपनी यादों में इतने सटीक और भयावह विवरण बताते हैं? कुछ कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने उसे धीरे धीरे रनवे पर उतरते देखा और उसके चमचमाते पेंट और बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग को नोट किया। कुछ ने यह भी बताया कि जहाज से कभी धुआं या आवाज नहीं निकली,
जैसे यह विमान समय और वास्तविकता की किसी दूसरी परत से आया हो। और यात्रियों की स्थिति, वे सब हड्डियों के ढांचे में जमे हुए अपनी सीटों पर बैठे थे, कंट्रोल पकड़े हुए पायलट के साथ। क्या यह सब एक सामूहिक भ्रम था, या शायद फ्लाइट 513 सचमुच समय की कैद में फंसा हुआ था और 35 साल बाद अचानक भविष्य में आ गया? कुछ रहस्यवादी कहते हैं कि यह विमान समय के नियमों को तोड़ने वाली किसी अदृश्य शक्ति की वजह से ही वापस आया। कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम वॉर्प या टाइम पोर्टल का नतीजा मानते हैं, जो कि भले ही असंभव लगे, पर फ्लाइट 513 की स्थिति इस सिद्धांत को मानने पर मजबूर करती है। और सबसे डरावना विचार यह है कि विमान ने केवल अपना सफर पूरा नहीं किया, बल्कि अपने साथ उस समय की मौत और सन्नाटे को भी लाया। 35 साल बाद भी यात्रियों के चेहरे, उनकी मुद्रा और उनके कंकाल हमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि समय, मृत्यु और वास्तविकता के बीच कुछ ऐसा है जिसे इंसान अभी तक समझ ही नहीं पाया। हर सवाल के पीछे एक नई परत खुलती है, और यही रहस्य फ्लाइट 513 को सिर्फ एक गायब विमान नहीं, बल्कि समय, मृत्यु और भूतिया अनुभवों का प्रतीक बना देता है। क्या यह विमान सचमुच भूत, समय और विज्ञान के बीच फंसा एक जीवित रहस्य है, या यह केवल मानव कल्पना और डर की गहनता का परिणाम है? हम जितना खोजते हैं, रहस्य उतना और गहरा होता जाता है। और शायद यही वजह है कि फ्लाइट 513 आज भी इतिहास की सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। 513 की यह रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों को डर और हैरानी में डाल देती है कि अगर ये सब सिर्फ अफवाह थी, तो फिर कई देशों की सरकारों ने इस पर चुप्पी क्यों साध ली? क्यों एयरलाइन कंपनी ने कभी इस फ्लाइट के बारे में खुलकर बयान नहीं दिया? क्या सच को छुपा लिया गया ताकि दुनिया को हकीकत न पता चले? कई षड्यंत्र सिद्धांतकार मानते हैं कि फ्लाइट 513 केवल एक हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़े गुप्त प्रयोग का हिस्सा था। शायद ये विमान किसी ऐसी तकनीक में फंस गया जिसे आम जनता जान ही नहीं सकती थी। और यही वजह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में इस फ्लाइट की कहानी हमेशा मिथक कहकर दबा दी गई। और अगर मान भी लिया जाए कि फ्लाइट 513 की घटना सच थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि समय यात्रा या फिर अलग आयामों की यात्रा इंसानों के लिए संभव है। क्या यह विमान गलती से उस दरवाजे से गुजर गया जहां से समय की धारा बदल जाती है? अगर ऐसा हुआ तो सवाल यह भी उठता है कि क्या आज भी कोई दूसरा जहाज कहीं किसी अदृश्य पोर्टल में खो सकता है? और अगर यह सच है, तो शायद फ्लाइट 513 वो पहला और आखिरी सबूत है जो हमें दिखाता है कि इंसान और समय की सीमा उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। क्या फ्लाइट 513 सचमुच समय यात्रा का सबूत था, या सिर्फ एक खौफनाक अफवाह? और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की कहानियां इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।